नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म फिलअप करते समय। इन केस अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करते हुए, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा क्लिक हियर टू रजिस्टर एज न्यू यूजर और दूसरा होगा क्लिक हियर टू लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस लिंक को खोलना और आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, वो OTP आपको जनरेट करना होगा। तो अभी मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ। जब आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, वो कैप्चा आप फिलअप कर देना। OTP वैलिडेट करने के बाद आप यहाँ पे एक कैप्चा फिलअप करेंगे लास्ट में एंड देन रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सारी चेकलिस्ट को टिक कर देना है। एक बार आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को क्रॉस वेरीफाई कर लेना, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जाना है आप गो टू एप्लीकेशन पर। सबसे पहले आप चूज करेंगे नेचर ऑफ पोस्ट को, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। देन यहाँ पे आपको दो ITI की पोस्ट मिलेंगी, एक मिलेगी मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एंड दूसरी होगी मेंटेनर SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेंटेनर इलेक्ट्रिकल पोस्ट को। पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू UP MRCL रेगुलर एम्प्लॉय। अगर आप यूपी मेट्रो के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा आप नो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है तो आप केवल अनरिजर्व कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होता, अगर मैं क्लिक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो आपके पास अदर कैटेगरी भी आ जाती, जैसे कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, OBC, SC ST। तो जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन कोटे का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना शादी का स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है और एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आएगा कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपको अपना एड्रेस डालना है। एक होगा आपका परमानेंट एड्रेस और एक होगा आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। देन आप सेव एंड इस पे क्लिक करेंगे। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल यहाँ पे बननी होगी। अगर आपका UP बोर्ड, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन बोर्ड डिटेल डालनी होगी। देन यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है और अपना इंस्टीट्यूट नेम यानी कि अपने स्कूल का नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा है क्लिक करने का। बेसिकली 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है, टोटल साइंस होता है। तो साइंस, S हिंदी, देन इंग्लिश, देन सोशल स्टडी। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, वरना इस कॉलम को आप स्किप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपनी ITI डिटेल डालनी पड़ेगी और ये ITI अगर आपने SCBT से करी, SCBT से करी है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना है ईयर ऑफ पास। लास्ट में आपको अपने परसेंटेज यहाँ पे डालने हैं, देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपके पास 3 एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस आएगी। तो जो सेंटर आपको सबसे पास लग रहा हो, जो सेंटर आपको सबसे फिजिबल लग रहा हो, वो सेंटर आप सबसे पहले चूज कर लेना। देन आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे डालनी है। लास्ट में आपको दोस्तों एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट प्रोवाइड करना है। इसमें आपको अपना साइन करना होगा, आपको नेम डालना होगा और उसमें एक डेट डालनी है। उसको सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, वो है 1180 की। सबसे पहले हम कैप्चा फिलअप कर देते हैं। मैं चूज करने वाला हूँ UPI मेथड पेमेंट करने का। ओके, मेरी पेमेंट अब सक्सेसफुल हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कंफर्मेशन आपके मेल पे आ जाएगा, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमेशा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब मैंने यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।